दोस्तों, इससे ज़्यादा भयानक तस्वीर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि इस जर्जर मकान में, इस बिल्कुल टूटे हुए मकान में जो कभी भी गिर सकता है, एक छोटी सी 3 साल की बच्ची, उसे भी यहाँ रहने को मजबूर है वो। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मकान तो दिया ही नहीं, यहाँ पन्नी भी नहीं दी, पन्नी भी की नहीं कर दी थी। इस युवक के आंसू आप देखिए कि मकान की क्या पीड़ा होती है, जरूरत किसे होती है, किसे मिलता है, और तब आंसू आ जाते हैं। अरे सर, हमें अपनी बोर्डिंग की चिंता है, हम मर जाए तो भाड़ा मर जाए, कबाड़ में यहाँ मरते ही है, मगर है ना वो तो कछु नहीं हुए, हम मर जाए तो हम मर जाए, भाड़ में जाए, कोनो दिन बिगड़ जाए, ऐसा मंदिर सोच है कि तुम मरवा आंसू है, जब भी गिरा तो भाड़ में किस्मत में लिखी हुई तो ही माने। ये देखिए, ये राहुल है जो इस घर में रहते हैं, और यहाँ ये पूरा मकान, लाइट डालो, ये देखिए पूरा मकान टूटा हुआ पड़ा है, कच्चा मकान है। कितने साल पुराना है ये हो गया कम से कम 80 50-60 साल है, 60-70 साल। तो ये 60 साल पुराना मकान है। आप जानते हैं कि कंक्रीट का भी मकान 30 साल अपनी उम्र रखता है, और ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका। 25-30 मम्मी गई है बार बार, हम तो जब से यहाँ शुरुआत से जब योजना चालू हुई, जब से फोन लगाए, जब से उनके पास गए। अच्छा राहुल, आपकी उम्र क्या है? हमारी 30 साल हो गई। शादी हो गई है? अभी नहीं हुई। क्यों? उसी के चक्कर में। किसके मकान के चक्कर में कि पक्का मकान नहीं है। अच्छा, यहाँ थोड़ी कोई लड़की आई कि हम ले भी आए यहाँ, और बाद में मकान में गिर गया तो पता पड़ा कि वो भी खत्म और हम भी खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, मेरे चारों तरफ देखने की कोशिश कीजिए। मैं एक घर के अंदर हूं। आप कहेंगे ये घर किसका है? ये तुलसीराम अहिरवार और सीताराम अहिरवार 2 मजदूर हैं, भाई हैं दोनों, ये उनका घर है। और जिस घर के अंदर बैठा हूं, ये बिल्कुल सुरक्षित मकान नहीं है। इसकी दीवारें गिर चुकी हैं, जो घर के अंदर की दीवारें हैं वो तिरछी हो गई हैं, बल्लियों पे सधी हुई हैं। ये मकान कभी भी गिर सकता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस मकान में 2 परिवार रह रहे हैं। युवा लड़का है राहुल, परिवार है, छोटा सा एक बच्चा भी है, बहुत मासूम 3 महीने का बच्चा है। वो ये सब हमेशा डर के साए में कि ये कब मकान गिर जाएगा, कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आवास योजना किसको मिलनी चाहिए थी? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये एक ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा के नीचे आता है। इसने तभी आवेदन कर दिया था जब प्रधानमंत्री की योजना शुरू हुई थी, करीब 6 साल पहले, 6 से 7 साल पहले। और आज 7 साल बाद भी इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान या उससे जुड़ी कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। ये परिवार यहाँ के पार्षद के पास लगातार गया, लेकिन तमाम किस्म के फॉर्म भरे, सब किया, लेकिन इनके पास आज तक मकान नहीं है। ये घर इस तरीके का है जहाँ मैं बैठा हूँ। अभी मैं आपको ये घर दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा कि जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ नहीं पहुँचता। और उसके पीछे की भी वजह इस परिवार के लोगों ने बताई कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें नगद नारायण देना होगा, उन्हें पैसा देना होगा, और बिना पैसे के आप जानते हैं इस भ्रष्टाचार के युग में कोई काम नहीं होता। जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने पत्थर दिल होते हैं कि इस बदतर हालत के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजता। कहीं देखने में मानवीय संवेदना जाग जाती है कि बताइए, इस मकान में जो कभी भी गिर सकता है, इसके नीचे राहुल नाम का ये लड़का सो रहा था जब मैं आया, एक महिला अंदर बैठी हुई थी, उस तरफ एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, और ये सारे लोग डर के साए में हैं, कब ये मकान गिर जाएगा। जिस तरीके की स्थितियां हमारे यहाँ हैं, वहाँ अनहोनी के बाद 100 किस्म की सहायताएं देने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लोग जब जीवित होते हैं, जब वो ज़रूरतमंद होते हैं, तब उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता।
आज हम आपको इस पूरे घर के दर्शन कराएंगे। चूंकि रात का वक्त है, लाइट है नहीं इस घर में, जितनी लाइट है वो छोटे छोटे से बल्ब जला के रखे हैं। मेरे कहने के बाद ये एक बल्ब मंगाया गया है बाहर से, नहीं तो एक छोटे से 10 वाट के बल्ब में ये घर रह रहा था। तो हम इस घर के बारे में आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिलना चाहिए, और अगर अब तक नहीं मिला है योजना शुरू होने के बाद तो खामी कहाँ रह गई। आइए हम इस घर को दिखाते हैं आपको कि इस घर की क्या हालत है अंदर से। ये इस घर का दरवाजा है जो देखिए तिरछा है, और ऊपर देखिए ये टूटा हुआ है। ये जो इसके बाजू की दीवार है ये भी पूरी तरीके से तिरछी हो गई है और उस तरफ से बल्लियों से सधी हुई है। हम आपको और भी दूसरे हिस्से दिखाते हैं। ये देखिए ये राहुल है जो इस घर में रहते हैं, और यहाँ ये पूरा मकान, लाइट डालो, ये देखिए पूरा मकान टूटा हुआ पड़ा है, कच्चा मकान है। कितने साल पुराना है ये हो गया कम से कम 80 50-60 साल है भाई, 60-70 साल। तो ये 60 साल पुराना मकान है। आप जानते हैं कि कंक्रीट का भी मकान 30 साल अपनी उम्र रखता है, और ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मुझे भी आजू बाजू में बन गए मकान तो बच गया हो, नहीं तो अभी तक तो कब का उसका डीएन ही नहीं था। तो ये राहुल है। राहुल बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? हमें यही परेशान है कि मकान बन नहीं रहा अभी, यानी कि इस साल और बस टिक पाएगा मकान, बस अभी अगली बरसात में बस, और अभी भरोसा नहीं है बरसात के पहले भी इसका काम लग जाए। हैं सरकार से बोला है बहुत बार, 181 फोन लगा है ना, वहाँ बात हो रही है। पार्षद से बोला है, पार्षद बस हमने तुम्हारा घर देखा नहीं है, हमें कुछ वो नहीं है। हैं बस यही लफड़े कितने हैं चक्कर बस। लगा चुके आप? पार्षद क्या नाम है? पार्षद का नाम बताओ आप। संजय दवे। कितने चक्कर लगा चुके? कम से कम 25-30 मम्मी गई है बार बार। जब से फिर रहे हम तो। जब से यहाँ शुरुआत से जब योजना चालू हुई जब से फोन लगा, जब से उनके पास गए। अच्छा राहुल, हाँ। आपकी उम्र क्या है? हमारी 30 साल हो गई। शादी हो गई? हैं अभी नहीं हुई। क्यों? उसी के चक्कर में, किसके मकान चक्कर? के चक्कर में कि पक्का मकान नहीं है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी कोई लड़की आई है कि हम ले भी आए हैं और बाद में मकान में गिर गया तो पता पड़ा कि वो भी खत्म और हम भी खत्म। हाँ कोई आया रिश्ता जो देखने आया हो? और बहुत आए हैं रिश्तेदार, मगर आए हैं मगर हमें पक्का भी कर गए, लेकिन बस ये हुआ कि शिफ्ट हो जाए यहाँ से दूसरी जगह। कहाँ रखोगे आप लड़की को अगर ले भी आओगे? वही तो हम यहाँ थोड़ी रखेंगे। हाँ उसी चक्कर पर हमने मम्मी को मना कर दिया, हमने कहा हमें नहीं करवाएं शादी। हाँ जब मकान सही नहीं है और कुछ सही नहीं है तो कहाँ हम रखेंगे लड़की को। हाँ कल के दिन अगर हम ले भी आए और पता पड़ा 2-3 महीने में मकान। आप लोग गरीबी रेखा में हो? गरीबी रेखा? दोनों जन गरीबी रेखा में? 2 जन मजदूरी करते हो बस? इसके बाद इसके अलावा कोई वो नहीं है? कोई काम नहीं। अच्छा तुम्हें घर नहीं मिल पाया इतने सालों में, जबकि प्रधानमंत्री की योजना है, तुम उसके पात्र भैया, व्यक्ति हम भी यानी हो। कि एक बार ये सोच रहे थे कि ये वाला ये 20,000 रुपये वाला मिल रहा था, जब वो वहाँ मिल रहा था धर्मश्री में, जब भी सोच रहे, लेकिन पैसे नहीं थे। 20,000 रुपये कौन कर रहा है एकदम इकट्ठा। अब रिश्तेदार से बोला तो रिश्तेदार भी मना करने लगे कि कहाँ से हम 20,000 रुपये। हाँ तो पार्षद एक बार भी नहीं आया तुम्हारे यहाँ पे? नहीं आया, एक भी बार नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। वो तो ये बोलता कि हमने तुम लोगों का घर भी नहीं देखा। जब दीवार गिर गई थी, जब गए थे हम के चलो देखिए जो घर वाली कहती चलो हम आ रहे हैं। अच्छा इसके अंदर रहते तो डर नहीं लगता? लगता है सर, क्या करें क्या करें। मम्मी पापा बाहर सोते हैं, हम अंदर सोते हैं। तो तुम भी बाहर सोया करो। हैं अब वो तो किस्मत है सर, मर गए तो मर गए, नहीं तो है जिंदा, क्या करें। दुख नहीं होता कि आप वोट भी देते हो, जब आता है वोट का समय तो लोग ले जाते हैं आपको वोट देने के लिए, और बाद में जब सुविधा हो? इस बार देखेंगे हम, अच्छे से देखेंगे इस बार। एक तो लॉकडाउन पर और कौन ने 1 किलो आटो चावल कच्चू नहीं दावा है हमारों को खावे। लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला? लॉकडाउन में कुछ नहीं मिलो। क्या नाम है आपका? आशा भाई। ये मम्मी है। मम्मी है आपकी है? तो ये बच्चे को क्यों सोने देती आप अंदर? यहाँ पे वो गिर गया मकान, कहीं कुछ हो गया तो? अब क्या करें, वो हटका थे सुबह नहीं मानते आए। राहुल जरा इस घर से बाहर निकल के दिखाओ। हाँ बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ तो आप देखिए घर से बाहर निकलना ही कितना मुश्किल काम है, और ये पूरा मकान हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, टार्च से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मकान जो है वो बस
अगर इस बारिश को झेल गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये जो राहुल खड़े हैं उनके पीठ के पीछे दीवार है। अब जब छू के दिखाना दीवार, ये दीवार देख सकते हैं। ये जो दीवार है ये टूटी हुई है और तिरछी हो गई है। और अगर ये वाला मकान ना होता तो ये कब का मकान गिर गया होता। तो ये मकान को दूसरा मकान थोड़ा सपोर्ट दिए है, इसलिए ये बचा हुआ है। लेकिन आप इस परिवार की मुश्किल देखिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जान हथेली में रखकर ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और आप देखिए घर पूरा अंदर से, ये देखिए इनकी हालत को देख के किसी को भी दया आ जाए, मगर जो पार्षद है यहाँ के, वो यहाँ के स्थानीय विधायक सब दावे तो बहुत करते विकास के, पर असली विकास की तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ये तस्वीर है तो कमरा की लाइट चालू कर दियो सोनू कि किस तरीके से हम जा रहे हैं। और आपको बता दें कि शहर में मकान है, ये देखिए सोनू तुम्हारे मकान। दोस्तों, इससे ज़्यादा भयानक तस्वीर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि इस जर्जर मकान में, इस बिल्कुल टूटे हुए मकान में जो कभी भी गिर सकता है, एक छोटी सी 3 साल की बच्ची, उसे भी यहाँ रहने को मजबूर है वो। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करूँगा, ये तस्वीर मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि ये मासूम बच्ची जिसने अभी दुनिया को जाना भी नहीं है, वो नहीं जानती ABCD, कखरा नहीं जानती ज़िंदगी का, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो इस बच्ची को प्रभावित कर रहा है। इस जर्जर मकान में ये बच्ची अपनी सांसें ले रही है, उसे नहीं पता कि कितना ख़तरनाक ये मकान है, कब गिर जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये बच्ची अंदर लेटी हुई है, 3 महीने की बच्ची है मात्र। ये बच्ची जिसे बिल्कुल नहीं पता दुनिया के बारे में, बेखौफ होकर लेटी हुई है यहाँ पे, और उसे नहीं मालूम कि पूरा मकान इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर जाएगा। ये जो दरवाजे लगा दिए, ईंटें लगा रही थी तब जब पानी गिरो तो ये वाली किसी तरीके से ये परिवार अंदर बहुत ईंटें मीटे लगे हैं, थोड़े अंदर चले जाओ, अंदर ये भी अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। दावे ये हैं कि हर गरीब को उसका घर दिया जा रहा है, और अगर गरीब को घर दिया जा रहा है तो उसे ढूंढ ढूंढ के दिया जा सकता था, लेकिन ये गरीब खुद चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें घर नहीं मिलता। चंदा, ये बताओ ये घर की हालत क्या है? डराव है जी। क्या डराव है जी। गिर रहा है? तो तुम इसमें कैसे रहती हो? रात में इसी में सोती हो? वो ये छोटी सी बच्ची तुम्हारी है? हाँ। तो डर नहीं लगता है कभी मकान गिर जाएगा? लगता है? हाँ। कैसे रहती हो फिर? हैं? तुम्हें वो प्रधानमंत्री का जो आवास होता वो नहीं मिला? नहीं। क्यों नहीं जाओ। नहीं दिया? नहीं। आवेदन वगैरह दिए? नहीं दे तो आते गए थे? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची, ये भी इसी मकान में रहती है, इसी जर्जर मकान में रहती है। आप लोग कितने लोग हैं टोटल इस परिवार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 दीदी आ रहे हैं, उनकी शादी हो गई। 9 लोग रहते हो हैं? इस पूरे मकान में 9 लोग रहते हैं। ये 9 लोग अपनी जान आफत में डाल के डर के साए में यहाँ रह रहे हैं। और मैंने आपको पूरे घर की हालत बता दी है। उस तरफ तो तकरीबन घर गिरने की हालत में है, इस तरफ भी किसी तरीके से ईंटें लगा के इसको साध के रखा है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना के बाद सारा प्रशासन जागेगा और फिर शुरू हो जाएगी दौड़। फिर दयालु लोग जागेंगे और कहेंगे कि बड़ी घटना हो गई, सारे लोग मदद के लिए दौड़ेंगे। लेकिन आज जब इस परिवार को मदद की आवश्यकता है, और मदद भी घर से नहीं करनी है, सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, आके दिया जा सकता है इस परिवार को इस योजना का लाभ। लेकिन
उसके लिए पैसे लगेंगे। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है भ्रष्टाचार, उसके बाद ही इस परिवार को मकान मिलेगा। जैसा कि जो जनप्रतिनिधि आए थे उनको इस परिवार के लोगों ने बताया था कि 40,000 रुपये की मांग की गई है, तब ये मकान मिलेगा। कितने 5 लाख कितने तो है ये कोई मकान नहीं 5 दे रहे लाख हैं कितने यानी 5 लाख कितने अरे हजार रुपये ये मिले कोई हैं मकान है तो का हैं? कोई जब यानी कि सबको दी उनने वहाँ पे बैठ के भाग जाएं फिर। वो सभागार में यहाँ पे यानी कि किसी ने यहाँ पे एक बार आके नहीं कहा गया कि तुम लोगों को ही मिलेंगे यहाँ। एक ही बार है नहीं, लेकिन योजना तो गरीबों के लिए है ना, आपके और लिए क्या? तो है। और नहीं क्या? सुनी हमने। कहाँ आया काटे कोई बोल बुलाए तो एक बार है। क्या करें? हम इधर पे हमें खुद हमें अब रोना आ रहा है। कितने बार बोल चुके हैं, जब नहीं आया तुम्हारा कोई कुछ नहीं पाल सकती है, हम निभार गए हैं। सुनिया नहीं तो देख भी आओ आए पर की साल यदि उबाल गिर गई थी, हम गए हाथी के अभी नहीं। हमने इतनी मुश्किलों में तो कोई भी रो देगा यार। पनी भी मांगी थी हमने, तो पनी की नहीं कर दी थी, पेल से कहती तो हमने 2 आदमी मतलब जब पन्नी नहीं दी तुम्हें, हाँ मकान तो दिया ही नहीं, यहाँ पन्नी भी नहीं दी। पन्नी भी की नहीं कर दी थी। इस युवक के आंसू आप देखिए कि मकान की क्या पीड़ा होती है, जरूरत किसे होती है, किसे मिलता है, और तब आंसू आ जाते हैं। अरे सर हमें अपनी बोर्डिंग की चिंता है। हम मर जाए तो भाड़ा मर जाए, कबाड़ में यहाँ मल्टैया है मगर है ना वो तो कछु नहीं हुए। हम मर जाए तो हम मर जाए, भाड़ में जाए कोनो दिन बिगड़ जाओ, ऐसा मंदिर सोते हैं कि तुम मरवा सो है। जब भी गिरा तो भाड़ में किस्मत में लिखी हुई तो ही माने। दूसरे के प्लाट में डरो है, सो के प्लाट में सोते हैं मोर, उतई से खाना पीना सब दिन भर उतई काटा थे, बाहर ही दिन में न रात में। खाना पीना बाहर ही से बनाते, पानी गिरने लगा सुखर में पर बस बनाने पड़ा फिर। आज इस खबर के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहूंगा कि आंसुओं को देखिए और ये देखिए कि जिस जरूरतमंद के लिए ये योजना बनाई गई है वो आंसू बहा रहा है, और जो 40,000 20,000 रुपए फेंक सकते हैं पार्षदों के मुंह पे। अरे जो उनके बने भी हैं उनको वहाँ चौथा कुटियाँ निकाल रहे हैं। जिनके मकान बने हुए हैं उनको 2-2 3-3 मकानों का लाभ, 4-4 मकानों का लाभ, लेकिन जिस आदमी का घर गिर गया है, जान मुश्किल में पड़ी है, 3 महीने की छोटी सी बच्ची इस टूटे हुए मकान में पड़ी हुई है, उस आदमी के लिए मकान नहीं है। उम्मीद है इस खबर के बाद इस परिवार के पास जिम्मेदार पहुंचेंगे और इस परिवार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। कुटी नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मोहन भाई। बताओ पूरा नाम। कौन समाज? ऐसे बोलो ना। अच्छा, आपके वार्ड के पार्षद कौन हैं? संजय दुबे। संजय दुबे। तो उनको कायदे से इस मकान की स्थिति देखते हुए यहाँ पर उनको कुटी देना चाहिए। इस मकान की हालत बेहद जर्जर और खराब है, और ऐसे मकानों के लिए नगर निगम प्रशासन को कितने बार पैसा मांग रहे हैं? कितना पैसा मांग रहे हैं? फार्म कितने बार? 40,000 मांग रहे हैं। और अभी तक कितनी बार भर चुकी फार्म आप? फार्म कितने बार भरे आपने? भरला हमारे तो आखिरी न भरे थे, जब पहले भरे थे, जब भरे और आगे पर भरे थे और आसोई भरे। हम लोग कलेक्टर से बात करेंगे। 3-4 बार आपने फार्म भर लिए, 5 बार फार्म भर लिए आपने। सीताराम जी है, पति का नाम सीताराम जी है। उनके नाम था तो फार्म कौन के नाम तो भरो आपने? फार्म सीताराम के नाम। हाँ ठीक। सीताराम के पिता का नाम? हरिराम। हरिराम। आप ये बताइए कि जो आप लोगों ने घर घर चलो अभियान चलाया, तो जो हकीकत सामने आई वो क्या थी, और जो ये प्राइम मिनिस्टर ने जैसे आज भी हाउसिंग फॉर ऑल वाली योजना के तहत बहुत सारे घरों को दिया है, तो क्या सच्चाई आ रही है कि लोगों को घर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या किस तरीके से परेशानी आ रही है? उसमें जो वास्तविक पात्र लोग हैं उनको घर नहीं मिल पा रहे हैं। वो इसलिए स्थिति है कि जो पात्र है वो गरीब है, वो वास्तविक गरीब है, और इसमें भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। सबको हर टेबल पे पैसे चाहिए, तो 20 से 40,000 रुपये तक उसमें पहले देना पड़ते हैं लोगों को। वो जो दे पा रहा है, वो जो सक्षम आदमी है वो दे पाता है। तो सक्षम जो है, जो पात्र नहीं है उसके लिए, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है।
वो जो वास्तविक पात्र है उस तक वह लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। प्रधानमंत्री की घोषणाएं तो वो पूरा देश जान रहा है, मगर जो स्थिति है वो वास्तविक ये है कि अभी सही पात्र को मिल नहीं पा रहा है लाभ उसका। ये जो आप गए थे, कहाँ गए थे, कौन सा परिवार है, क्या पता चला? देखिए, हम लोग जब घर घर चलो अभियान के अंतर्गत शास्त्री वार्ड गए थे, तो शास्त्री वार्ड में एक परिवार है तुलसीराम बल्द हरिराम, और उसका एक और भाई है, 2 भाई वहाँ रहते हैं। गिरा हुआ बिल्कुल जर्जर मकान है, 3 फुट ऊपर मुश्किल से उसके छप्पर है, वो बड़ी मुश्किल से एक कार्नर पे ऊंचाई दिए है, उससे अंदर जाता है। और नहीं तो मैं तो लगता था कि जाते कैसे हो अंदर, कैसे बाहर निकलते हो, बड़ी दयनीय स्थिति है। उन गरीबों का कहना है कि हमने कई बार नगर निगम के चक्कर लगाए, दिन भर की मजदूरी छोड़ के, जो मजदूरी से अपना पेट पालते हैं, पूरा दिन वहाँ कई बार व्यतीत किया। उन्होंने कहा कल आना, परसों आना, फिर आना, अगले हफ्ते आना, इस तरह वो चक्कर काट काट के परेशान हो गए, परंतु आज तक उनकी कोई सुनाई नहीं हो पाई है और न किसी को दया है, न रहम है, कुछ नहीं है। लोग बिल्कुल इस तरह से आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भ्रष्टाचार के कारण आदमी के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी जो जवाबदार हैं उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते जनता की। अच्छा, जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सागर में बनी है, उनमें कितने पात्र लोगों को मिले हैं मकान, कितने अपात्र लोगों को? देखिए, बहुत अधिक अपात्र लोगों को मिल गया। अपात्र की संख्या ज़्यादा है, पात्र की कम है, और वो किराए पे उठाए हैं सब लोगों ने या खाली पड़े हैं। और वास्तविक जो पात्र लोग हैं उनको उसमें भी आवास नहीं मिल पाया है, जो मल्टी बनी हुई हैं गवर्नमेंट की, उसमें नहीं मिला है उनको। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।